अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट आंसर। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल फार्मूलाज ऑफ कंपाउंड्स। वैसे इस टॉपिक में बताया गया है कि किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। उस हिसाब से इस टॉपिक का नाम तो होना चाहिए था मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स, लेकिन आपकी बुक में यही मेंशन है तो मुझे भी मजबूरन यही लिखना पड़ा। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि अगर हमें किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला दे दिया जाए और हमसे कहा जाए कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करें तो वो हम कैसे करेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो एम्पिरिकल फार्मूला और दूसरा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। Molecular formula of a compound can be find out if we know its empirical formula and the simplest whole number ratio of atoms in the compound। ये दोनों वैल्यूज़ जब हमारे पास आ जाएंगी तो इनको हम पुट करेंगे इस फार्मूला के अंदर। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला तो चले हमें बता दिया जाएगा, मसला आता है कि हम n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। अब n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, उसका भी एक फार्मूला होता है जो कि है n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को जब हम एम्पिरिकल फार्मूला मास के साथ डिवाइड कर देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है हाइड्रोजन परऑक्साइड की। हाइड्रोजन परऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला HO होता है और उसका मॉलिक्यूलर मास दिया गया है 34 ग्राम पर मोल। हमें कहा गया है कि आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करें। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमें n की वैल्यू चाहिए और n की वैल्यू आएगी इस फार्मूले में से। आप देखिए मॉलिक्यूलर मास हमें दिया गया 34 ग्राम पर मोल। निकालना हमने क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास इक्वल आएगा 1 + 16। ये 1 और 16 कहाँ से आए हैं, ऊपर आपको एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया है HO। हाइड्रोजन का मास 1 होता है और ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 17। इस हिसाब से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास है 34 ग्राम पर मोल और इसको हम डिवाइड कर देंगे 17 के साथ। 17 इज इट्स एम्पिरिकल फार्मूला मास। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। पीछे हमने देखा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल होता है n टू एम्पिरिकल फार्मूला। n की वैल्यू हमारे पास 2 आई है और एम्पिरिकल फार्मूला हमें ऑलरेडी गिवन है। जब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आएगा 2 इंटू HO और जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा H2O2। H2O2 इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये थी सॉल्व्ड एग्जाम्पल और एक और सैम्पल एग्जाम्पल दी गई है आपकी बुक में, वो भी सॉल्व्ड है, उसको भी आप खुद देख लेंगे। उसके नीचे बॉक्स एक्सरसाइज दी गई है जिसके अंदर 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O। कोई कंपाउंड है उसका एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O। इट्स मोलर मास इज 180 ग्राम पर मोल। डिटरमिन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। वही बात, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमें n की वैल्यू चाहिए होती है। n की वैल्यूज़ में मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है, एम्पिरिकल फार्मूला मास नहीं गिवन, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला मास इक्वल आ जाएगा, कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का मास होता है 1, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं इसलिए इसका मास 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16। जब हम इनको प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30। अब हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। n इक्वल आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हमें ऑलरेडी गिवन है 180 और एम्पिरिकल फार्मूला मास इक्वल आया है 30 के। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। ये 6 की वैल्यू आप पुट कर दें इस फार्मूले के अंदर। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल आ जाएगा 6 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला CH2O। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करते जाएं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा C6H12O6। ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला होता है। इसी एक्सरसाइज के अंदर एक और क्वेश्चन गिवन है, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH2O। एक और कंपाउंड है उसका एम्पिरिकल फार्मूला भी CH2O है, लेकिन उसका मोलर मास 60 ग्राम पर मोल है। इसका हमने बताना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमें n की वैल्यू चाहिए होती है, जिसमें से मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हमें चाहिए एम्पिरिकल फार्मूला मास। कार्बन का मास 12 आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन्स हैं तो इनका मास 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का मास 16 होता है। जब हम तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 30। इस हिसाब से n की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू 60 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास अभी निकाला है 30, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। अब ये वैल्यू पुट कर दें इस फार्मूले के अंदर। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल आ जाएगा 2 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला गिवन है CH2O। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा C2H4O2।
ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है एसिटिक एसिड का। एक और एक्सरसाइज का क्वेश्चन गिवन है कि आपने 3 ऐसे कंपाउंड्स बताने हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट हो। एक आप ये कर लेना हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, दूसरा बेंजीन आ जाएगा और तीसरा है ग्लूकोज। ये वाला टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।